मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी पुस्तक चल रही है क्रिया परिणाम और अभिप्राय, जिसके लेखक है पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। और ये जो अंतिम इसका जो चैप्टर चल रहा है, अध्याय चल रहा है, इसमें पंडित जी ने सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में बहुत बारीक बातें हमको बताई। तो कल हमने जो है कुछ बातें पढ़ी, जो स्पष्टीकरण पेज नंबर 81 से चल रहा है कि धर्म साधनों की परंपरा में जो कषाय है वो अज्ञानी के किस तरह का होता है। कर तो रहे हैं धार्मिक क्रियाएं, लेकिन कषाय जो है उसमें जो पड़ी हुई है उसके पीछे का जो अभिप्राय क्या है, उसमें अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी। जिसमें से पढ़ा था शुभ राग में उपादेय बुद्धि रहती है, उपसर्ग परिचय सहन करने में भय और लोभ रहता है, और विषय सेवन में इष्ट बुद्धि रहती है। और आज हम पढ़ेंगे कि परिचय आदि जो वो सहन तो करते हैं, लेकिन उनमें उनकी अनिष्ट बुद्धि कैसी पड़ी रहती है। वो कल हमारे जो प्रकरण चले थे, जिसमें अपन ने लेश्याओं के बारे में एक प्रकरण आया था, तो मैंने ये बताया था कि 6वें गुण स्थान तक 6 लेश्याएं पाई जाती हैं, लेकिन जो मैंने बाद में रेफर किया तो 4थे गुण स्थान तक का वर्णन है। 4थे गुण स्थान तक 6 लेश्याएं रहती हैं, और 4थे गुण स्थान के बाद जो 5 से 7 तक जो गुण स्थान है उसमें ऊपर की 3 लेश्याएं पीत पद्म और शुक्ल होती है, और 7वें गुण स्थान से ऑनवर्ड जो है शुक्ल लेश्या ही होती है। थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, वो जरा आप ध्यान से करिए। एक्चुअली क्या है, आर्त ध्यान जो है वो 6वें गुण स्थान तक बताया, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक बताया। तो उसी को लेकर के मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कि 6वें गुण स्थान तक शायद वो 6 लेश्याएं चलती हैं, लेकिन मैंने जब रेफर किया तो उसमें 4थे गुण स्थान तक यानी सम्यक दृष्टि अवृत्ति सम्यक दृष्टि तक की भूमिकाओं में 6 लेश्याएं बताई हैं। उसके बाद 5 और 6 में 5 से लेकर 7 तक 3 पीत पद्म और शुक्ल, और उसके ऊपर शुक्ल लेश्या होती है। थोड़ा वो करेक्शन कर लीजिए। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं परिशहादि में अनिष्ट बुद्धि। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादिक का दुख मानता है। देखो, हमको ये बातें इतनी गहराई से क्यों समझनी है, क्योंकि हम सब इसी भूमिका में हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत काम की चीज है कि हमारा अभिप्राय क्या है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि उसको कितनी परतों के नीचे वो अभिप्राय पड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि उन परतों को एक एक करके निकाल के जो उसके तल में जो हमारा अभिप्राय पड़ा है, जहां से ये विषम परिणाम खोटे परिणाम प्रकट होते हैं और तदनुसार क्रियाएं भी वैसी होती हैं, उसका जो उद्गम स्थान है अर्थात वो जो अभिप्राय है उसको हम उसकी पोस्टमार्टम करें। तो बोल रहे हैं अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख महसूस करता और उसके फल में भविष्य में नरकादिक का दुख भी मानता है, तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्गादिक का सुख मानता है। देखो कितनी बड़ी बात बताई। ये हम लोग अपने ऊपर ही लगाओ, हम लोग क्या करते हैं, विषय सेवन के समय में तो सुखी होते हैं, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया जो खुशबू आ रही है, बढ़िया संगीत बज रहा है, और भी सब स्पर्शेंद्री के विषय आदि सब मिल रहे हैं, बहुत सुखी महसूस करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं। कि डरते क्या है कि भैया शास्त्रों में लिखा है कि ये सब जो अगर मैं खूब ज्यादा भोगूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कितनी डरे हुए भी रहते हैं अंदर से, लेकिन वो भोगे बिना भी नहीं हमारा मन मानता। और परिचय, फिर हम ये सोचते हैं जो परिचय आदि जो सहन किए जाते हैं
वो परिचय सहन करने से उस समय तो दुख लगता है, लेकिन भविष्य में उसके फल में स्वर्ग वगैरह मिलते हैं। तो हम जैसे खासतौर से हमसे तो परिषद सहन भी नहीं होती, तो हम मुनिराज के लिए ऐसे कल्पना करते हैं कि जो मुनिराज अभी वर्तमान में दुख भोग रहे हैं, या इतने पैदल चल रहे हैं, या बिना जूते चप्पल के चल रहे हैं, या नग्न रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनको इन कष्ट के बाद में स्वर्ग आदि मिलेंगे, इसके लिए बेचारे परेशान रहते हैं। हम उन बेचारों के लिए भी जो है अपनी बेचारी जो है बेचारी विचार रखते रहते हैं कि वो बेचारे इसलिए कर रहे हैं, इस अभिलाषा में कर रहे हैं। तो अपन से कोई कहेगा आप क्यों नहीं करते भाई, तो उन परिषद से मिलेगा ना, स्वर्ग वगैरह मिलेगा, जो मोक्ष भी मिल सकता है। नहीं, हम करते हैं थोड़ा बहुत, तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन उतना हम नहीं कर पाते। तो देखो मुनिराज के कितना उत्कृष्ट भावों के कारण उनकी दीक्षा होती है, और हमने उनके परिणामों को लिमिटेड कर दिया कि उनके परिणाम या वो जो इस तरह की क्रियाएं आचरण कर रहे हैं, उनके फलस्वरूप वर्तमान में भले ही वो दुखी नजर आते हैं, लेकिन भविष्य में उनको स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे। ऐसी हमने न केवल उनके लिए माना, बल्कि हम अपने लिए भी यही मानते हैं कि जितना जितना मैं दुख सहन कर लूंगा, मेरा भी ऐसा ही भला होने वाला। इस प्रकार उसे पर द्रव्य में सुख दुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। पर द्रव्य कौन से हैं? इसमें लिखा है इस प्रकार, उसे परद्रव्य में सुख दुख मानने के कारण, जितने भोगादि हैं वो सब परद्रव्य हैं, जो वस्तुएं जो भोगी जाती हैं वो सब परद्रव्य हैं। उनको भोगने में सुख और दुख मानता हूं मैं, कभी तो उनको एक अपेक्षा से तो उनमें सुख मानता हूं, एक अपेक्षा से दुख भी मानता हूं, इनको भोगने से ये हो जाएगा। इसके कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है, यानी उन्हीं विषयों में एक अपेक्षा से राग रहता है, एक अपेक्षा से द्वेष रहता है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं। देखो क्या फर्क पड़ गया दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी ने तो वो विषय भोग नाम की जो वस्तुएं हैं, विषय भोग जिनसे भोगे जाते हैं, वो सारी वस्तुओं को ही राग उनके साथ या तो राग जोड़ लिया या उनके साथ द्वेष जोड़ लिया वस्तुओं से। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, उनके सेवन के भाव को ही दुख का कारण जान करके वो अपने भावों को छोड़ना चाहता है। वस्तुएं तो छूटी हुई है, उन्हें क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या भोगोगे उनको? जीव अपने राग और द्वेष के परिणामों को ही भोगता है। जैसे अपन ने बहुत सारी उदाहरण पढ़ी ना, जैसे बहुत जोर से प्यास लगी, उसको एक गिलास पानी भी ऐसा लगेगा जैसे अमृत तुल्य, और जिसको थोड़ी बहुत प्यास लगी उसको शरबत भी रख दोगे तो नहीं पिया, उसको मजा नहीं आया। तो वास्तव में अंदर में कितना राग की अग्नि जल रही है, उसके अनुसार ही विषय सुखों में जीव को आनंद आता है। इनडायरेक्टली कहें तो जीव अपने राग का ही वेदन करता है, राग का ही भोग करता है, पर वस्तुओं का क्या भोग करेगा? अपने अपने रागों के अनुसार ही उसे उन चीजों में सुख नजर आता। जैसे वो एक वीडियो आया था ना, जिसमें सब बताया था कि उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, तो उसको एक बड़ा 3 BHK मिल जाए तो उसके सुख का क्या कहना। लेकिन अगर वो जो है कोई 3 BHK वाला है पहले से, और उसको एक आधा BHK या 1 BHK और मिल जाए, 4 BHK हो जाए, तो उसको उतना आनंद नहीं आएगा। या उसको जो है वो उसके समकक्षी कुछ मिल जाए तो नहीं आएगा। तो अर्थ क्या है कि मेरी कितना बढ़ा हुआ राग है, उसके अनुसार ही मैं वो भोगों में आनंद की कल्पनाएं करता हूं। अपने राग का ही जो है मुझे स्वाद आता है। तो ये आप लगा के देखना तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि संसार में जो जितने भी विषय भोग आदि में भोगता हूँ, उन वस्तुओं के से मुझे सुख नहीं मिलता, उनके प्रति होने वाली मेरी लालसा, मेरा कितना उनके प्रति तीव्र वो राग है, मैं अपने राग का ही वेदन करता हूँ और उसी से सुखी दुखी होता। तो इसलिए उन्होंने लिखा, इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं, अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा वे
परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं, अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। देखो, दोनों ही काल में अज्ञानी तो क्या है कि जब जो है अनुकूल संयोग आते हैं तो अपने को सुखी मानता है, प्रतिकूल संयोग आते हैं तो अपने को दुखी मानता है, उसको इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती रहती है। लेकिन ज्ञानी को दोनों ही कंडीशन में, इष्ट की प्राप्ति हो या अनिष्ट का संयोग हो या इष्ट वस्तुएं जो है चली जाएं, दोनों ही स्थिति में वो अपने को उन विषयों से या उन पर्यायों से अलग रखता है। तो इसलिए वो क्या बोलता है, विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं होती तथा वे मतलब एक तरफ तो राग तो बिल्कुल है ही नहीं, तथा वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं। उनसे द्वेष नहीं करते कि मैं अच्छा खासा जो है वो सुख का वेदन कर रहा था और ये कहाँ से उपसर्ग आ गए, मेरा अंतराय कर्म का उदय आ गया, मेरा ये चला गया, मेरा धन आदि चला गया, मैं पहले कितना सुखी था, ऐसा भाव ज्ञानी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो दोनों को ही संयोग मानता है। जब अनुकूलता वाले जो है पदार्थ मिले तब भी ये मात्र संयोग है, और जब वो चले गए या कोई प्रतिकूल संयोग मिले तब भी वो बोलता है कि ये तो मेरे पुण्य पाप के रूप में आते और जाते रहते हैं, पदार्थों का क्या दोष है और क्या उनके से मित्रता, और मैं हूं कौन जिनके माध्यम से या जिनके लिए वो अपन बोलते हैं भोग आदि मिले, जिनके माध्यम से मैं सोचता हूं कि मैं सुखी हुआ, वो स्वयं जीव अजीव द्रव्य है, उस शरीर स्वयं ही अजीव द्रव्य है, वो भी मैं नहीं हूं। तो भोग इष्ट जो इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, किसी भी दशा में मिलने वाली वस्तुएं या द्रव्य मुझ तक तो पहुंचते ही नहीं। उनके जो संयोग होते हैं या वियोग होते हैं वो सब, और उनको महसूस किसके माध्यम से मैं करता हूं, शरीर के माध्यम से, और शरीर में हूं नहीं और ना ही शरीर मेरा है। ये अपना को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखनी। जैसे ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आएगी, तो संसार के जितने ज्ञानी हुए, इतने अनंत सिद्ध राशि बैठी है, उन्होंने इसी से तो अपने आप का भला किया, ये वास्तविकता को जान करके। ये कोरी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। देखो, मैं जब सिर्फ कहते हैं ना भाई सब थोड़ा समता में रहा करो, समता धारण किया करो, सुख दुख के प्रसंग आए तो समता धारण किया करो। हमारी समता तो जो है कहने वाले मात्र की है कि आपने कह दिया और मैंने धारण कर लिया, ऐसे धारण थोड़ी होती है। समता के लिए एक बेस होता है, एक सपोर्ट होता है, जिसके बेसिस पे मैं समता धारण करूं। वो सब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है मेरा वो चिंतन, जिसके माध्यम से मैं जानता हूं कि मैं तो परम सुखी आत्मद्रव्य हूं, और उस तक किसी तरह की कोई अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं पहुंचती नहीं। अपने आप में ही वो तो सुखों से भरा हुआ खजाना है, पर वस्तुएं उसको ना सुख दे सकती हैं ना दुख दे सकती हैं, वो स्वयं अपने में परिपूर्ण है। ये जो चिंतन है, ये चिंतन हमको हर समय करते रहना है। हो सकता है कि शुरू में हमको उस चिंतन में उतनी स्पष्टता नहीं आए, ऐसा भाषण हो नहीं, लेकिन अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे और घटनाओं को उसकी कसौटी पर तोलते रहेंगे, तो अवश्य ही एक दिन हमारी जो रागादि संबंधी जितनी भी आकुलताएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी, कम तो अवश्य होने लगेंगी। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है ना। उन्होंने मुनि की बात ही क्यों कही? क्योंकि हम बहुत सारे जो क्रियाएं करते हैं ना, शुभ क्रियाएं बहुत सारी करते हैं, छोटे मोटे व्रत भी पालन करते हैं, तो वो उससे कंपेयर करने के लिए तुम छोटे मोटे क्या, इतने उत्कृष्ट जो करने वाले हैं व्रत नियम संयम, उनसे उत्कृष्ट तुम कर नहीं सकते। जब उनके ही अभिप्राय में ऐसा खोटी मान्यता पड़ी हुई है, तो और आप और हमारे अंदर तो अवश्य ही ऐसी खोटी मान्यता चल रही है। इसलिए उन्होंने कंपेयर किया
कि आप अगर क्लेम करने लगो नहीं साहब मैं तो देखो रोज मंदिर जाता हूँ, अभिषेक वगैरह भी करता हूँ, ये सब ये मेरी बात नहीं। बोले अरे तुम क्या करोगे, तुमसे अनंत गुना करने वाले जो हैं वो भी इस खोटे अभिप्राय के सानिध्य में रहने के कारण उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जहां ज्ञानी पहुंचते। तो अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अनुवृत्ति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुण स्थान है और इसका पहला गुण स्थान है। ये खाली समझाने के लिए आपने को बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल सहित। ये क्या बोल रहे हैं कि महाव्रतादि रूप परिणाम भी चल रहे हैं, आचरण हो रहे हैं, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति है या अविरत भी है तब भी उसके परिणामों की अपेक्षा से, अभिप्राय की अपेक्षा से वो सम्यक दृष्टि जो है उनसे श्रेष्ठ है। आचरणों की अपेक्षा से भले ही अपन कह सकते हैं इसलिए सम्यक दृष्टि उनको शीश नवाता है, वो भी अपन ने बात करी। लेकिन करणानी योग के अनुसार, वो चरणानी योग के अनुसार था, करणानी योग के अनुसार जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, पांचवे और चौथे गुण स्थान वाले जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के जो परिणाम हैं या जो अभिप्राय है, वो उनकी अपेक्षा वो द्रव्यलिंगी महावृत्ति के परिणाम बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसलिए यद्यपि चरणानी योग के अनुसार वो वंदनीय है, तथापि करणानी योग के अनुसार उनके परिणाम वैसे उत्कृष्ट नहीं है। यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है। देखो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, तथा अविरति और देशवृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रेवेयक तक जाते हैं, जबकि अविरति और देशव्रति 16वें स्वर्ग तक ही जा पाते हैं। है? तो आपको क्या सोच के पड़ेगी, इच्छा होगी आपकी कि भाई हमको तो 16 से ऊपर जाना है, महाव्रत धारण करके सम्यक ना भी हो तो हमको तो वहां जाना है। तो उससे ऊपर पहुंच गए ना, लेकिन उससे ऊपर भी पहुंचे तो मिथ्या दृष्टि देव ही रहे, इसलिए वो चिंतन तो वहां भी पहुंच करके होता नहीं। वहां पहुंच के भी क्या करोगे? जिन भावों के द्वारा राग आदि से मैं सुखी और मानता था, वही राग आदि मेरे पल्ले वहां भी पड़े, वहां भी मिथ्या दृष्टि रहा। तो मुक्ति का मार्ग तो बाधित रहा ना। इसलिए भले ही फिजिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं सम्यक दृष्टि जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अपने मंद कषाय के कारण 9वें ग्रेवेक तक जाते हैं, लेकिन वहां भी मिथ्या दृष्टि ही बने रहते हैं। द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि उनकी कषाय कम है और अभी बोल रहे हो कि उनकी कषाय ज्यादा है। तो क्या बोल रहे हैं? श्रद्धान की अपेक्षा। श्रद्धान की अपेक्षा क्यों है? श्रद्धान की अपेक्षा क्योंकि उनको शुभ कषाय करने का अभिप्राय पड़ा रहता है। जो जनरली हम मंद कषाई जो बोलते हैं जीवों को, वो जो क्योंकि कषाय को हम एक विभाव भाव मानते हैं, तो कषाय भाव को विभाव भाव मानने के कारण जो जितनी भी ऐसी कषाय हैं जो खोटी जाति में ही आती हैं, मतलब शुभ कषाय को अगर निकाल दें तो अशुभ कषाय को तो हम कषाय सभी मानते हैं,
शुभ कषाय को हम कषाय मानने में थोड़ा हिचकिचाते। और ये कंपैरिजन जो चल रहा है, भले ही उन्होंने द्रवलिंगी मुनिराज के माध्यम से प्रकट किया है, लेकिन वास्तव में ये कंपैरिजन हमारा चल रहा है। उनको तो इसलिए लेके आए हैं कि जिससे हम ये बहाना ना ढूंढे कि भाई साहब मैं रोज तो इतना इतना करता हूँ, व्रत नियम संयम करता हूँ, और फिर भी आप मुझे बोल रहे हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, और फिर भी आप बोल रहे हो कि आपका जो अभिप्राय जो है गलत है। तो बोल रहे हैं कि तुम तो क्या शुभ भाव करोगे उनके मुकाबले में। वो महाव्रतों के पालन करने वाले वो मुनिराज हैं, लेकिन अभिप्राय की अपेक्षा से आप और वो समान है। तो इसलिए आपको कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसलिए आप ये बहाने की आड़ में ना छुप जाएं कि उसमें उत्कृष्ट जाति के संयम को पालन करते हुए भी अभिप्राय जिनका जो है विपरीत है, वो कभी मुक्ति को प्राप्त होते नहीं। शास्त्र भरे पड़े हैं, कोई भी शास्त्र उठा के देखो। तो इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए आप अपन को ये बात बताई जा रही है कि जब तक मेरा श्रद्धान सम्यक नहीं होगा, तब तक मेरी जो मान्यताएं हैं कि शुभ क्रियाओं से, शुभ भावों से, शुभ राग से धर्म होता है, ये मान्यता तब तक बनी रहेगी जब तक सम्यक नहीं होगा। शुभ राग होता है, जैसे उन्होंने बताया ना, शुभ क्रिया करने का भाव बना रहता है। वो जो मुनिराज की जो चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हमारी है। हम लोग मिनी रूप में हैं, हमारे अंदर भी यही पड़ा हुआ है कि मैं रोज रोज जो है करूंगा अगर ये धर्म कर्म, तो ये तो लोग बोलते रहते हैं लेकिन एक दिन जरूर मोक्ष चला जाऊंगा। ये हमारे अंदर बहुत गहराई से बैठा है। वैसा ये तो कहने के लिए कहते रहते हैं, ये चाहते हैं हम और करें, कर लेंगे और, लेकिन मैं इतना भी काफी है, एक दिन मैं जरूर मोक्ष जा करके दिखा दूंगा। ऐसा हमारे मन में पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक जो है हमारा रास्ता विपरीत होगा, तब तक हम उस मार्ग पर तो पहुंच ही नहीं सकते। मार्ग ही विपरीत है। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। शुभ राग करने योग्य है, ऐसी मान्यता ही विपरीत है। हो रहा है मेरी भूमिका में शुभ राग आ रहे हैं, ऐसा जानना तो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, ये मान्यता विपरीत अभिप्राय की सूचक है। प्रश्न पूछा किसी ने, यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वह 9वें ग्रेवेक तक कैसे जा पाता है? क्या बोल रहे थे, उसको कषाय है, कषाय करने का अभिप्राय पड़ा हुआ है, शुभ शुभ कषाय करना, शुभ राग करने का अभिप्राय पड़ा हुआ है। तो जो भी राग पड़ा है, जो कषाय पड़ी है, कषाय होते हुए वो 9वें ग्रेवेक तक कैसे चला जाता? उत्तर दिया, पुण्य और पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है। देखो अपन ने बहुत गहराई से पढ़ा था, जब अपन ने जैन धर्म जानिए पढ़ा था, कि जो पुण्य और पुरुष में भी पढ़ा था, कर्णानी योग परिचय में भी पढ़ा था, उज्ज्वला शाह जी की कारण कार्यश में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये जो पुण्य और पाप जो है वो किसमें होता है? अघाती कर्मों में ही होता है। घातिया कर्म तो सारे ही पाप सूचक ही हैं, पाप वाले ही प्रवृत्ति वाले हैं। जो चार घातियां है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये चारों ही पाप कर्म ही हैं। ये कभी शुभ में नहीं होते कि भाई साहब मेरा जो है दर्शनावरण कर्म जो है अच्छा वाला आ गया है। अच्छा वाला क्या है? तो आवरण ही है सीधा। तो आपका ज्ञानावरण अच्छा वाला चल रहा है क्या? अरे अच्छा वाला कैसे होगा? जिसने ज्ञान को ढक लिया वो अच्छा हो सकता है क्या? और मोहिनी, भाई साहब मोहिनी तो अच्छा है, मैं उसके मुंह में सब चीजों को अच्छा महसूस करता हूँ, तो खराब खराब वो भी मुझे अच्छी लगती है। कितना बढ़िया मेरा मोहिनी कर्म है। आप भी रखो बना के, थोड़ा सा मैं भी रखता हूँ, है? तो वैसे ही पगलाते हुए घूम रहे हो संसार में, और कितने पागल उस पागलपन को ही अच्छा समझ रहे। तो मोहिनी कर्म भी पाप की कैटेगरी में चला गया। और अंतराय तो भाई, तो भाई साहब मेरा अंतराय कर्म का बहुत मजा आ रहा है, सारी माया लुप्त हो गई है, मेरा कोई भी काम होता नहीं, कितना आनंद की बात। जो अभी करता हूँ काम जो है वो मेरा होता ही नहीं, कितना मजा आ रहा। तो कोई कह नहीं सकता ना, ये चारों घातिया कर्म मेरे गहरे पाप के सूचक हैं, पाप के कारण ही बंधे हैं, और इनकी प्रेजेंस में निरंतर पाप होते रहते। ऐसी चारों घातिया कर्म। अघातिया कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ये चारों जो हैं, इन्हीं में पाप और पुण्य दो कैटेगरी होती है। घातिया में तो होती नहीं। दो कैटेगरी इनमें कैसी है? जैसे शुभ नाम,
नाम की वो प्रकृतियां जो शुभ कही जाती हैं वो सब शुभ में आती हैं, पुण्य प्रकृति से मिलती हैं, पुण्य भावों से मिलती हैं, पुण्य के बंध के, पुण्य के उदय में मिलती हैं। और नाम कर्म की आयु की शुभ आयु मिलती हैं, गोत्र उच्च और नीच में से कोई उच्च उच्च वाला मिलता है ना। और वेदनी है, वेदनी में साता वेदनी और असाता वेदनी। तो इस तरह से ये दोनों जो कैटेगरी हैं वो असाता सॉरी वो अघातिया कर्मों में ही होती है। ये क्यों बताई जा रही है आपको आगे समझाने के लिए। पुण्य और पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है तथा शुभ या अशुभ योग के अनुसार पुण्य या पाप का बंध होता है। द्रव्य लिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है, इसलिए वह अंतिम ग्रेवेयक तक भी चला जाता, परंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अघातिया कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है। अघातिया कर्म है उनसे आत्मा का तो कुछ फर्क नहीं। घातिया अघातिया की परिभाषा यही तो है कि घातिया कर्म जो जीव के अनुवांशिक गुणों का घात करे, अर्थात उनको प्रकट ना होने दे, उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। और अघातिया कर्म कैसे कहते हैं? जो जीव के अनुवांशिक गुणों का तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो बाह्य सामग्रियों के मिलने जुड़ने में वो निमित्त बनता है। तो इसलिए अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ? एक भिखारी है जो खूब घूमता रहता है, अपने रोज मांगता रहता है 1 रुपया 2 रुपया। एक दिन आपने उसको दया खा करके उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया, तो वो सुखी हो गया? खाली सिंहासन पर बैठने मात्र से, उसके पास कोई पावर नहीं, ना उसको कोई ज्ञान कि राज चलाना है सिंहासन पर बैठ कर, कुछ नहीं। उस उच्च स्थान पर बिठाल करके आप उसने क्या अचीव किया? ऐसे ही मैं करता हूं, मैं मोक्ष पाने की अभिलाषाएं करता हूँ, स्वर्ग जाने की अभिलाषाएं करता हूँ, लेकिन मेरे परिणाम तो कंगालों जैसे हैं। उन फकीरों जैसे, क्या बोलते हैं, उन याचकों जैसे हैं। उन परिणामों के बल पे अगर मुझे कोई टेम्परेरी कहीं ऊपर बिठाल भी दे शिखर पर, तो मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है? तो भाई साहब 4 दिन से मैं भूखा था, मैं भिखारी था, और दया करके लोगों ने मुझे बढ़िया राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया और एसी चला दिया, मैं बहुत सुखी हो गया। हुए क्या सुखी? 3 दिन से तुमने भोजन किया नहीं, वस्त्र तुम्हारे फटे हुए हैं, अंदर से सारे कितने रोग जो हैं अंदर चल रहे हैं, कहां से सुखी हो गए? मात्र ऊंचाइयों पर बैठने वाले व्यक्ति, जब तक जीवन में परिणामों की उच्चता नहीं आती, अभिप्राय की जो है क्लियरेंस नहीं आती, उच्चता नहीं आती, तब तक अंदर में वो राग की अग्नि जलती रहती है, द्वेष की अग्नि जलती रहती है, वो एक पल भी सुखी होता नहीं। तो इसलिए भले ही वो 9वें ग्रेवेक तक पहुंच गया हो, लेकिन अभिप्राय में होने वाली खोटी मान्यता के कारण वो जीव सुखी होता नहीं। उसमें वो समता जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया जाता है, ऐसी समता आती नहीं। तो ये उसकी सिमली दी उन्होंने। गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या हुआ? वे तो मात्र बाह्य संयोग हैं, संसार दशा के स्वांग हैं, अतः आत्मा को इनमें कोई लाभ हानि नहीं है। हमसे पहले कितने जो है महापुरुष हो करके चले गए, 63 साल का पुरुष हुए ना, हर समय होते रहते हैं। और वो तो खैर चलो परंपरा से मोक्ष जाते ही जाते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ देखो, कोई जो है जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ, कोई जो है अपना डायरेक्टर से रिटायर हुआ, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुआ, तो ये इन पदों के से कोई मोक्ष जाने वाला है क्या? या इनसे हमेशा के लिए कोई सुखी हो सकता है क्या? हमेशा के लिए तो क्या, उन कालों में भी जब मैं उन पदों पर आरूढ़ था, वो मेरी कल्पनाएं थी जिनके माध्यम से मैं अपने आप को सुखी महसूस करता था। उन पदों का निर्वाह करने के लिए, उन जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए मैंने कितने जीवों को सताया होगा, कितने जीवों की आहें मुझे लगी होंगी, कितना कितना मैंने जो है संताप स्वयं भी किया होगा कि मेरा ये प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे फलाने ने ये कह दिया, मेरा ये मान हो गया, अपमान हो गया। उस पूरे प्रोसेस में मैंने कितने खोटे कर्मों का सृजन किया, और वो मुझे
वो मैंने जो कुछ भी सहन किया वो मेरे कोई काम आने वाला नहीं कि भाई साहब बहुत सहन किया था, अब इन्हें फना फना स्वर्ग में तो भेज ही दो। खोटी गतियों में जा सकता है। इसलिए बीती ताई विसारी दे, जो भोग भोगे थे पहले उन सबको भी विसार दो, और जो मैंने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उनके लिए अपनी आलोचना जरूर करना। अतः आत्मा को बाह्य संयोग और संसार दशा के इन स्वांगों से कोई लाभ हानि नहीं होती। इसलिए वो नौवें गृह तक जाने की कह रहे हैं कि उससे भी कुछ लाभ होता नहीं। उसके विपरीत जो स्वधर्म स्वर्ग का जो देव इंद्र है, पहले स्वर्ग का, उसकी कितनी प्रभावना होती है। सम्यक दृष्टि एक भवावतारी है, उसकी कितनी प्रसन्नता होती है। हर कोई मुकुट तान के घूमता रहता है, पंच कल्याणक हो या कोई उत्सव हो, भाई साहब स्वधर्म में बनोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बनूंगा साहब, द्रव्य खर्च करना पड़ेगा बिल्कुल कर दूंगा। क्योंकि उन क्षणों में किंचित हमारे भाव आते हैं कि मैं भी उस महान सम्यक दृष्टि की तरह बनूं, जो कितने कितने जो है तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में जाता है और वहां उनको देख देख कर हर्ष को प्राप्त होता। पहले स्वर्ग में है तो क्या करोगे नौवें गृह में जाकर के, ये बहुत अच्छे से समझना। महिमा किसकी आती है? महिमा ऐसे व्यक्तियों की, वो तांडव नृत्य करता है और मुनिराज को देख करके, उन जिनेन्द्र देव को बचपन में देख करके, और उस उमंग से भर जाता है, हजार आंखें लगा करके भी वो पूरी तरह से मन उसका भरता नहीं। एक प्रश्न पूछा है, घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त है, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है ना? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त है, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है। क्या आप बोलते हैं वहां? अपन बोलते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक 12वां गुण स्थान का अंत नहीं आ जाता, तब तक जीव के वो कर्म निरंतर चलते रहते हैं ना, बंद होते रहते हैं। कहीं कहीं जाके बंधों का उनका पटाक्षेप होता है, लेकिन साधारण जीवों के तो निरंतर बंध चलता रहता है। तो घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त हैं, द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है। उत्तर दिया, घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, तथा अविरत सम्यक दृष्टि को और देशवृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो है नहीं, और अप्रत्यक्षानी आदि का बंध अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। अतः ये मोक्ष मार्गी हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। मैं आपको इतनी बात समझाऊंगा, उसके बाद अपन अनम्यूट करेंगे। घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। जो बाहर में मैं जो आचरण करता हूं ना, उनका बंध उससे नहीं होता कि भाई साहब जो बाहर में जो है मैं पूजन में बैठा हूं या कोई और दूसरे काम कर रहा हूं, संसार के जो काम आदि कर रहा हूं, उनसे घातिया कर्मों का बंध नहीं होता। अंतरंग कषाय मतलब जब वो उदय में आ रहे हैं तो उनके कारण नवीन बंध नहीं हो रहा, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। किसी की कषाय शक्ति बहुत कम है अंदर से, और वो भी वही कार्य कर रहा है, और जिसकी कषाय शक्ति बहुत ज्यादा है वो भी वैसे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों की वो कषाय शक्ति के अनुसार ही उसके कर्मों का बंध होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। द्रव्यलिंगी की बात नहीं, मिथ्या दृष्टि की बात है। वास्तव में कंपैरिजन तो इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको उसका कारण बताया। तो जो मिथ्या दृष्टि है उसके अंदर में अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत होती है, इसलिए उसकी जो कर्म बनते हैं वो स्थिति और अनुभाग दोनों ही उनका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है, और देश वृत्ति यानी पंचम गुण स्थान वृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो है नहीं। पहली वाली चौकड़ी नहीं है ना, दूसरी वाली भी नहीं है, पांचवें गुण स्थान वाले को अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यक्षानावर्णी नहीं है, और अप्रत्यक्षानी आदि का बंध अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। अतः ये मोक्ष मार्गी हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। उपर्युक्त विवेचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में किया गया है।
इस प्रकरण में पंडित टोडरमल जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभिप्राय में विपरीतता होने के कारण द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, अतः उसे महाव्रतादि रूप आचरण तथा महामंद कषाय होने पर भी उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय वाले अव्रत सम्यक दृष्टि से भी हीन बताया गया है। उसकी हीनता को आगम प्रमाण से पुष्ट करते हुए वे पृष्ठ 258 पर जो लिखते हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। देखो, इसमें एक सबसे बढ़िया बात उन्होंने क्या बताया कि उनकी अपेक्षा तीव्र कषाय वाले अव्रत सम्यक दृष्टि, वो तीव्र कषाय भी उनकी कैसी होती है, तीव्र कषाय भी कैसी होगी सम्यक दृष्टि की, अनंतानुबंधी वाली तो होगी नहीं। तो अनंतानुबंधी में मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, मुझे ये कर दूंगा, वो सब जो उनकी पर्याय जनित जो इस तरह की जो सुख और दुख बुद्धि होती वैसी उनकी नहीं होती। इसलिए वो तीव्र कषाय होने पर भी ऐसी घातक उनकी जो है अभिप्राय में नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टि का होता। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, ये आपने बताया द्रव्य ये मुनि हैं, हाँ, तो उनके कषाय तो मंद रहते हैं, हाँ, तो फिर तीव्र कषाय कहाँ से हो गए? तीव्र कषाय किसका बताया? उनका थोड़ी बताया, नहीं, उनका नहीं बताया, सम्यक दृष्टि का बताया। नहीं, उनका जो बंद होता है, हाँ, उनका जो बंद होगा जी, वो मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में है ना। हाँ, हाँ, तो उनका वो अनंतानुबंधी कषायों का बंद होगा नरक गति का। देखो इसमें जो बताया ना अंतरंग कषाय शक्ति, हाँ, अंतरंग कषाय शक्ति उनके बहुत होती मिथ्या दृष्टियों पे, हाँ, यस, है ना। तो अंतरंग कषाय शक्ति, लेकिन बाह्य में वो मंद कषाय जिसे आचरण कर रहे हैं, हाँ, सही है ना। वो क्यों आचरण कर रहे हैं? ये जान करके कि मैं मुनि हूं, मुझे ये सब नहीं हाँ, करना वो है, इस भाव से कर कंपल्सन रहे हैं। लेकिन अंदर में जो अभिप्राय में जो खोटापन है उसके कारण से कषाय शक्ति अंदर में बहुत बनी रहती है। यही अपन ने पढ़ा, देखो, घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति और अनुभाग सहित होता है। ओके। तथा अविरत सम्यक दृष्टि को और देशवृत्ति को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो होता ही नहीं, और अप्रत्यख्यानी वर्ण का भी बंध बहुत अल्प स्थिति वाला होता है। नहीं, ये बिल्कुल समझ में आया, मगर बात ये हो रही है, हाँ, जो महाव्रत के साथ वो क्रिया कर रहे हैं, हाँ, तो उनके वो तो चारित्रिक जो उसकी वजह से कसाय तो उनके मंद कसाय है। ये पहली लाइन यही तो बताई ना, घातिया कर्मों का बंध, घातिया कर्मों की बात चल रही है, अभी घातिया की भी करूंगा आपसे। घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। देखो, हम पूजन पाठ जब करते हैं ना, बहुत उत्कृष्ट हम जो है अपने भाव रख करके मंदिर में विधान और ये सब कर रहे हैं, शांति धारा डाल रहे हैं, क्या उस समय हमारे घातिया कर्मों से में एक भी घातिया कर्म का बंद होना बंद हो जाता है? 24 घंटे बंद होता है। मिथ्या दृष्टि को तो 24 घंटे चारों ही घातिया कर्मों का निरंतर बंद होता है। ऊपर की भूमिकाओं में भी होता है तदनुसार। हाँ, मिथ्यात्व जो है जब चला जाता है तो वो एक कर्म जो है वो उपशमित हो जाता है उस समय। तो इसलिए घातिया कर्म तो हमारे कंट्रोल में उन शुभ क्रियाओं से भी आते नहीं। और एक और बात आपको बताऊं, नवीन कर्म का बंध जब होता है तो वो मोहनी कर्म का उदय आता है तभी होता है। बाकी दर्शनावर्णी कर्म का जो है आपका उदय चल रहा हो तो उसके उदय काल में नए दर्शनावर्णी कर्म का बंध उसके उदय के कारण नहीं होता। वो तो हमारे मन जो मोहनी कर्म जो बैठता है, मोहनी कर्म में ये खासियत है, जब वो उदय में आता है तो फिर से नवीन कर्म का सृजन होता है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था जैन साहब। जी सर। तो जैसे अभी कभी हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि जहां पर हमको मंद कसाई होने का प्रतीत करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन में है कि भाई मतलब ऐसे पंचों में बैठे हैं या ऐसी जगह बैठे हैं जहां हम कसाई को दिखा नहीं सकते, बराबर, और बड़ा अपने को सभ्य और उस करते हैं, लेकिन जो अंदर चल रही है वो तो हमारे को लग ही रहा है।
बहुत अंदर तो बहुत खतरनाक चल रही है, जी, लेकिन दिखा नहीं पा रहे क्योंकि वो अपनी इज्जत का भी ख्याल है हमको। सही बात। मायाचारी हो गई। हाँ, अब जैसे अभी क्या हुआ, एक अभी मैच हो रहा था, तो किसी एक बड़ा खिलाड़ी था पुराना रिटायर्ड पाकिस्तान का, उसने बोला कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इस पर्टिकुलर एक खिलाड़ी ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी मैदान में, तो ये सबसे बड़ा स्पेशल था। अब वो कह तो गया, अब वो माफी मांगता फिर रहा है, लेकिन उससे उसकी वृत्ति पता लग गई कि वो मतलब भले ही खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन स्पीड है, सब बहुत अच्छा नाम कमाया है, लेकिन एक ही बात से ही उसकी पूरी कसायों की पूरी प्रकटीकरण हो गया। बहुत बढ़िया है। ये अभिप्राय जो पड़ा हुआ है वो प्रकट हुआ, एकदम सही कहा आपने। जो अंदर बात बैठी है मन में वो बाहर आ गई, वो अभिप्राय ये अभिप्राय तो मतलब केवल ढोंग करने से नहीं चलेगा, अपने को अंदर से सहज होना पड़ेगा, अंदर से सरल बनना पड़ेगा। बिल्कुल, भाव नहीं तो आ ही जाते हैं, ऊपर ऊपर कभी ना कभी आते ही हैं। तो ये सरलता लाने की ही कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई सरलता कैसे अंदर से आवे, कि हमारे जो हमारा आचरण है वो भी वैसा सरल बनता चला जावे, रादर देन टू केवल हम प्रेटेंड करके बच जावे कि भैया हम तो भाई कसाय नहीं करते, हमको गुस्सा क्रोध नहीं आता है, तो भाई देखो, आपने तो कम से कम ये बात कही, और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी कठिन अपने अंदर में बैठी हुई जो कठोरताएं हैं, यानी सरलताओं के विपरीत जो भाव हैं, उनका पता चल गया है कि मैं इतना सरल नहीं हूं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं, है ना, पूजन में है ना, वो अपना यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता का लेश नहीं। ये कौन कह सकता है? जिसने अपना हृदय टटोल करके देख लिया कि प्रभु मैं दूसरों की बात क्या करूं, मेरा स्वयं का हृदय, स्वयं के मन में कितनी कषायें पनप रही हैं, उसमें सरलता नाम की चीज है ही नहीं, तो मैं कैसे रिजुता प्रकट करूंगा, कैसे आर्जव धर्म का पालन करूंगा? ऐसा भान हो जाना भी, क्योंकि हम अपने मान कषाय के कारण इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन जिनकी मान कषाय जो है कम हो गई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये कचोटता है कि भाई साहब दूसरों को क्या देखूं, बुरा जो देखन में चला बुरा न किया। वो अपने आप को टटोलता है और देखता है कि ऐसी सरलता जो शास्त्रों में जिसका स्वरूप बताया है मेरे अंदर नहीं है। ये एक्सेप्टेंस, ये कन्फेसिंग ही बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी के भाग्य में नहीं होती है। इतना साहस हर आदमी अकेले में भी नहीं कर पाता कि भाई साहब यहाँ तो अब आसपास कोई नहीं, अब तो मान लो ना कि मेरे अंदर दुष्टताएं बड़ी पड़ी, नहीं मानेगा वो। उस तरफ अगर मन जाएगा भी तो हटा देगा वहां से, ठीक है ना, ये संसार में रहना ये सब तो चलता है, क्योंकि मुक्ति जाना किसे है अभिप्राय में, तो अभी वही दुष्टताएं पड़ी हुई हैं, इनसे ही काम होता है, ऐसा भाव बड़ा हुआ है। ठीक है मान सर? की प्रकृति बहुत तो भाई साहब ये कह सकते हैं हम जी, कि मिथ्या दृष्टि को तो सभी कर्म, सभी जो है वो सभी कर्म जो है बनते हैं, हाँ, घातिया अघातिया दोनों जी, तरीके के, जी, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो धीरे धीरे उसके घातिया कर्म बनते जाते हैं, अघातिया में असर नहीं पड़ता है क्या? अघातिया में हाँ। देखो अभी ये घातिया तो चली रही, अघातिया तो लास्ट तक रहते हैं। हाँ, अगर नहीं अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, यही बात क्या कहने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब आपने कहा कि हम जैसे समय दृष्टि हो गए तो घातिया कर्म में से जो मिथ्यात्व का जो कर्म था वो उससे हम निजात पा गए, मतलब थोड़ा। और उसके बाद में हम अप्रत्याख्यान गई, फिर प्रत्याख्यान गई, फिर ये धीरे धीरे करके उसी हिसाब से हमारे घातिया कर्मों में कमी होती गई और वो खत्म होते गए, ठीक है। अब हम पहुंचे 12 मित्र के स्थान पर, अब हम हो गए क्या नाम है, केवल ज्ञानी हो गए। और केवल ज्ञानी होने के बाद में हमारे चारों घातिया कर्म जो थे वो समाप्त हो गए। तो उस स्थिति में तो हमें घातिया कर्म के बारे में सोचना हो तो उसके बारे में वो तो अपने आप ही चले जाएंगे, उसको तो फिर कोई सवाल ही नहीं है इसके बारे में। मतलब कहने का मेरा ये है कि घातिया कर्म को भगाने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है क्या? नहीं, अघातिया कर्मों का जो है वो पुरुषार्थ तो होता है ना, 85 प्रकृतियां जो रह जाती हैं लास्ट में भी। यही मैं जानना चाह रहा हूँ हाँ, कि
जो घातिया कर्म चले गए, कसाय सब नष्ट हो गए, कसाय सब खत्म हो गए, योग भी नाम मात्र के लिए रह गए। अब घातिया कर्म में पिचासी बैठे हुए हैं या अभी, तो उनके लिए तो क्या, उनके लिए फिर कौन सा पुरुषार्थ रखता है? उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। वो जो अपना अपने आप ही जो चले जाते, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, अंतिम शुक्ल ध्यान होता है ना, उसमें हाँ, जब शुक्ल ध्यान में बैठते हैं तो अपने आप चले जाते हैं। अपने आप चले जाते, वही मैं कह रहा हूँ। ये मेरा कहना यही था कि हमें जो कुछ करना है घातिया कर्मों के लिए ही करना है, उन्हीं के लिए जद्दोजहद चलती है। देखो पुरुषार्थ तो हमें जो है, इस जाति का पुरुषार्थ तो ना घातिया के लिए करना ना अघातिया के लिए करना है कि भाई साहब उसके लिए मुझे घना तोड़े चलाने पड़ेंगे और अघातिया कर्मों के लिए हल्की सी चम्मच मारूंगा तो टूट जाएंगे। नहीं, पुरुषार्थ से आई मीन टू पुरुषार्थ से मतलब ये है कि हमें अपने अभिप्राय में, अपने विचारों में, सब में परिवर्तन। जो भाई पुरुषार्थ तो करना है, ये आप भले ही कह अपने आप कुछ नहीं होने का। आप सोच रहे हो कि अपने आप हो जाए, जैसे हो गए जब मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, अपने आप सब काम हो रहे हैं, कोई मिल जाता नहीं। अभिप्राय बदलना पड़ेगा, सब में लाना पड़ेगा और धीरे धीरे उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे। यही पुरुषार्थ है, ऐसा चिंतन करना ही पुरुषार्थ है। हथौड़ा और छेनी थोड़ी चलानी है इसमें बस। चलिए ललित जी आ गए, आप मम्मी आ गए। अच्छा, पुरुषार्थ की दिशा समझनी होगी सबसे पहले, पुरुषार्थ का स्वरूप समझना पड़ेगा। अभिप्राय चेंज हो गया तो दिशा मिल गई, अभिप्राय अगर चेंज हो गया दिशा मिल गई। देखो ये इन्होंने की दिशा ही तो ढूंढनी है। हाँ। उसी को ढूंढने में तो हम घूमते रहते हैं कि नहीं मैं तो सही सोच रहा हूँ। ये दो दिन साहब यही तो हो रहा है, अभिप्राय बदलो। देखो शैलेंद्र जी ने जो एक बात कही है, वो अपना अभिप्राय बदलता तब है जब मैं ये मानूं कि मेरा अभिप्राय खोटा चल रहा है। यस पहले मानो तो सही। जो ये मानते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, वो तो दवाई भी नहीं खाएगा, डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन पहले आपको एहसास तो हो कि मेरे अंदर में रागों को अच्छा मानने का रोग लगा हुआ है, ये मेरी परिणाम, मेरी बुद्धि, मेरा अभिप्राय खोटा पड़ा हुआ है, मैं सरल नहीं हूँ जैसा सरल होना चाहता हूँ, जैसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कन्फेशन हमारे जीवन में आ जाए, वास्तविकता आ जाए कि भाई साहब मेरे अंदर तो वास्तव में है, तो मैं कबीरदास बन जाऊंगा। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं ही अपना भला करता हूँ, मैं ही अपना मित्र हूँ, मैं ही अपना शत्रु हूँ। दूसरा क्या शत्रुता निभाएगा मुझसे? मैं स्वयं ही अपना शत्रु बना हुआ हूँ, उतारू हूँ जीवन भर इस संसार में पड़े रहने के लिए, 84 लाख में पड़े रहने के लिए। ये शत्रुता का निर्वाह मैं स्वयं के साथ स्वयं ही कर रहा हूँ, दूसरा कौन करेगा? सही बात। मैं ही वो शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर ही वो शक्तियां हैं जिनके बल पर मैं स्वयं का बुरा और स्वयं का भला कर सकता हूँ। पहले अपनी भूल तो स्वीकार करें कि हमारी ये भूल चल रही है, बस तब तो भूल को छोड़ेगा। देखो बिल्कुल सरल बात मैंने आपको बता दी बात। सबसे बड़ा शत्रु कौन है संसार में मेरा, और सबसे बड़ा मित्र कौन है? स्वयं ही हूँ, स्वयं ही अपना शत्रु हूँ। अगर मैं अपने जो है ये चारों भाव रखता हूँ, चारों कषाय वाले, मान, लोभ आदि, मायाचारी है, जो क्रोध आदि के परिणाम, तो किसका बुरा कर रहा हूँ? अपना ही, स्वयं का ही। भले ही मैं कितना ही अभिनय कर लूं, जैसे शैलेंद्र जी कह रहे हैं ना कि हम ये चाहते हैं कि मेरे ये कुत्सित भाव कहीं बाहर प्रकट ना हो जाएं, है ना? अब बताइए बाजा, अभी आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो और सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं हमसे गलती हो गई तो हम तलाश करते हैं किसके सर पर रखे हैं इसे। गलती हमसे हुई है, हमारा मन, हमारा अंतर्मन जानता है गलती मुझसे हुई है, लेकिन समाज में मेरी थू हो जाएगी, समाज मुझे कहेगा कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब मैं तलाश ये कर रहा हूँ कि अब इस समाज में से किस आदमी को तलाश करो जो एक कमजोर आदमी हो, उसके ऊपर मैं अपनी सब पूरी गलती उड़ा दूं और मैं बच जाऊं। बिल्कुल सही। ये जो सामान्य व्यवहार में जो हमारी ये प्रैक्टिस है, इसको बदलना, यही तो मेन चीज है। एकदम सही बात कही। तो देखो अपने रास्ते में गिलास रखी कांच की, और सेठ जी के घर में एक कांच की गिलास रखी जमीन के ऊपर में, और सेठ जी को वो एक नौकर आया और उसकी ठोकर लग गई तो वो गिर गई।
टूट गई। वो तो नौकर को बहुत फटकारा, देख के नहीं चलता, अंधा है क्या। और सेठ जी के ही पैर पैर लग के टूट गई तो सेठ जी बोलते हैं किसने रखी है नीचे। जैसे बाबू जी कह रहे हैं ना, मुझे अपना दोष तो स्वीकार करना ही नहीं है, नहीं करना है, सही बात। है ना। मैंने एक उदाहरण दिया था इनको कि एक सज्जन जो है वो ऊंचे पद पर थे, वो अपनी कार में अपनी मिसेस को आगे बिठा के आओ अब आप आए दिन बताते हैं। सभी 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 ले जाते हैं और उनसे पूछते थे जहां कहीं जाना, आप कहाँ मुड़ना है। वो उनको नहीं मालूम हो तो वहां पत्नी से पूछते हैं, जबकि उन्हें मालूम कि पत्नी को तो और भी नहीं पता कि किस तरफ मुड़ना है। तो पत्नी ने कोई भी डायरेक्शन बता दिया, अगर वो सही हुआ तो कुछ नहीं कहना है, और अगर वो गलत हो गया तो तू नहीं बोला था। इसलिए बिठाल के रखता हूँ कि गलती हो जाए तो दोषारोपण किस पे करूं। ये सामान्य व्यवहार है भाई, सब क्या करें। तो देखिए हम सबको जो आज की बात का सारांश मात्र इतना है कि अगर हम वास्तव में अपने को अपना हितकारी समझने के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये जानना कि संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, हाँ, मैं ही स्वयं का शत्रु हूँ। और मित्र ढूंढने जाओ तो स्वयं से बड़ा और कोई मित्र भी नहीं, कोई मित्र नहीं। मैं ही अपने आप को 84 लाख गतियों से योनियों से निकाल सकता हूँ। मैं यही चाहूं तो अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर सकता हूँ, और मैं ही चाहूं तो अपने आप को नरक आदि खोटी गतियों में ले जा सकता हूँ। दूसरा कोई नहीं कर सकता। खाली मेरा अभिप्राय कैसा चल रहा है इस बात का एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और तदनुसार मैं ही अपना मित्र और शत्रु बनने की क्षमता रखता हूँ। तो हम सब लोग अपना एनालिसिस करें, अपने परिणामों को जानें, आज से और अभी से प्रतिदिन इतनी प्रोग्रेस अवश्य करें कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसका कुछ अंश अपने आचरण में जरूर लेकर के आना। बहुत ठीक है सर, तो चलिए बहुत आज सुंदर, बहुत बढ़िया। समाप्त करते हैं। ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी क्या तबीयत है आपकी मम्मी की? जिनवाणी स्तुति हो जाने तो बाबू जी। अच्छा अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको बताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। 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 नमो।